ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक दिन जब वर्षा हो रही थी तो शिव जी ने सती से कहा कि प्राण वल्लभ अब वर्षा काल आ रहा है, इससे कैलाश में, हिमालय में या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहाँ कहीं रहने योग्य स्थान हो वहाँ चल करके रहो, ये तुम्हारी इच्छा है। तो सती की यह प्रार्थना सुन के सब तत्व के ज्ञाता भगवान शंकर ने कहा कि प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ कभी मेघ नहीं आ जाएंगे, मेघ नहीं आएंगे, वर्षा नहीं होगी। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करेंगे, इससे आगे कभी नहीं जाएंगे। यह सब जान करके हे सती, आपको चाहे जिस पर्वत पर चलने की इच्छा हो मुझसे कहो। अगर मेरे से पूछते हो तो हिमालय सबसे अच्छा है। हिमालय इतना शांति कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ योगी मुनि भी नहीं रहते हैं और इस कमराओं में देव कन्या गाती रहती है, भजन कीर्तन करती रहती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सती जी ने कहा कि नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में ही निवास करूंगा। सती के कहने पर भगवान शंकर उनके साथ हिमालय पर्वत पर निवास करने लगे। मनुष्य की कौन कहे, पक्षी भी वहां नहीं जाते थे, निर्जन स्थल था। कल देव अप्सराओं के नृत्य का गायन सुनाई पड़ता था, मधुर मधुर। प्राकृतिक छटा छा रही थी। शंकर जी ने सती के साथ 10,000 वर्ष तक रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं तो एक समय शिव जी को पसंद देकर के सती ने बड़ी नम्रता के साथ कहा कि हे करुणा सागर, बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले, मेरा भाग्य अच्छा था तो आप जैसा पति मुझे मिला। आपसे विहार करके मैं संतुष्ट भी हो गई हूँ। इसमें अब मेरा मन तत्व का खोज करता है कि हे महादेव, यह जीव संसार से कैसे पार पा सकता है, इस संसार से जीव कैसे पार पा सकता है। तो शिव जी ने प्रेम पूर्वक सती से कहा कि हे दक्षायनी, हे माहेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है, दूसरा स्मरण केवल ब्रह्म का स्मरण है। और ब्रह्म साक्षात परे से परे है, अजन्मा है। पराशक्ति का पता लगना बहुत मुश्किल है, लेकिन भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति विज्ञान की माता। भक्ति विरोधी कभी विज्ञान नहीं पा सकता है।
भक्ति के मैं अधीन हूं। यह भक्ति दो प्रकार की है, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। इसके भी दो भेद है, पहले तो सगुण और निर्गुण, अब फिर इसको कहते हैं दो भेद है, जिनमें 6 और उसके अनेक भेद पंडितों ने कहे गए। भक्ति के 9 अंग हैं, भक्ति के 9 अंग हैं, जिसको हम नवधा भक्ति कहते हैं, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण। कहते सब युग में भक्ति की ही विशेषता कहा गया है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक है। सबसे ज्यादा फलदायक भक्ति कलयुग में ही है। संसार में जो मेरी भक्ति करता है, संसार में जो मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी सहायता करता हूं, उनके सारे विघ्न को हरण कर लेता हूं, उसके शत्रुओं को दंड देता हूं। अधिक क्या कहूं, मैं भक्ति के ही वश में हूं। इसके साथ ही शिव जी ने इतिहास, भक्तों का महात्म और वर्णाधर्म सहित राजधर्म, पुत्र धर्म, स्त्री धर्म आदि वेद शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र और अनन्य शास्त्र का तत्व बताया। किसको? सती को, सती को शिव जी बताते हैं। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव ने अन्यत्र भी दूसरे स्थान में विहार किया। ये नहीं जो कैलाश में ही और जगह गए थे। ब्रह्मा जी कहते कि नारद, शंकर भगवान ने सारी कथा सुना दिए, सगुण, निर्गुण, फिर उसका 2 पार्ट में बांट के फिर नवधा भक्ति, ये सारे के सारे सुना दिए। तो लीलाधारी शंकर सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे, तो रास्ते में दंडक वन आ जाता है। सती को वहां की वह भूमि दिखाई, ये दंडक वन है, यहां से रावण सीता को हरण करके ले गया था, और भगवान राम सीता के वियोग में लता और वृक्ष से भी उनका परिचय पूछते थे और सीता का पता लगा रहे थे। तब सती को यह बतलाते हुए देवाधिदेव शंकर जी वहां से आगे बढ़ते हैं। उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान श्री राम दिखाई पड़ते हैं। पहले तो कहानी में सुनाए कि राम लक्ष्मण सीता के वियोग में वृक्ष लता इत्यादि से पूछते हैं, व्याकुल होते हैं, ये तो कथा में सुनाए। और थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो राम जी और लक्ष्मण जी मिल जाते हैं। शिव जी ने दूसरे मार्ग से आके प्रणाम किया। किनको? राम जी को। राम जी को अपना दर्शन दिया। यह देख के सती ने शिव जी की माया से मोहित हो गई। उन्होंने शिव जी से कहा कि माहेश्वर, आप तो सब देवताओं के प्रणम्य और सर्वोच्च हो, सबसे ऊंचे हो, फिर बिरही मनुष्य के तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्य को आपने क्या किया?
इनको प्रणाम क्यों किया, ये दोनों कौन है, इस शंका का निवारण कीजिए। तो शिव बोले कि देवी, मैंने जो इन्हें सादर प्रणाम किया है यह वरदान का प्रभाव है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इनके नाम हैं। गोरे रंग का छोटा भाई लक्ष्मण है, ये शेषावतार है। और श्री राम बड़े शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और कल्याण के लिए अवतरित हुए, मतलब कि अवतार लिए। इतना कह के भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती जी के मन में विश्वास नहीं हुआ। तो सती के अविश्वास चित्त को देख के भगवान शिव ने कहा कि देवी, यदि तुमको मेरे वचन का विश्वास नहीं है तो बुद्धि से श्री राम जी का परीक्षा ले लो। आप खुद परीक्षा ले लो, मैं तो कथा में बता दिया और प्रत्यक्ष ही बता दिया। कहते मैं तब तक बट की छाया में बैठ के तुम्हारा इंतजार करता हूँ। मैं ये बर पेड़ के नीचे बैठा हूँ और तू राम जी का परीक्षा ले लो, ये बात सत्य है या झूठ। फिर शिव जी की आज्ञा पाते ही सती जी विचारने लगी कि किस प्रकार परीक्षा ले। उन्होंने सोचा कि सीता का रूप धारण कर लूं और राम के समीप चले जाऊं। यदि श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं पहचानेंगे। वह सीता का रूप धारण करके परीक्षा के लिए राम के पास चली। तो सती को सीता के रूप में देख के शिव का नाम जपते हुए श्री राम जी ने इस रहस्य को जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा कि हे सती, इस समय शिव जी कहाँ हैं? आप अकेले जो है जंगल में क्यों घूम रहे हो? शिव जी कहाँ हैं? तुम पति के बिना अकेली इस जंगल में? कहते हे सती, आपने अपना रूप त्याग करके ये रूप क्यों बना लिया? भगवान पहचान गए। राम के इस वचन को सुनते ही सती चकित हो गई। अब उन्हें शिव के वचनों को स्मरण कर बड़ी लज्जा हुई। मैं शिव जी की बात को नहीं माना, मतलब कि विश्वास नहीं किया। अब वे राम को साक्षात विष्णु समझ के उनसे बोली कि हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे ये बताइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया, आप ही बताओ। सती के वचन सुन के श्री राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए। राम बोले कि देवी, एक समय शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुला करके उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई और उनमें एक मनोहर विस्तृत भवन बनाया। फिर इंद्रादिक सब देवता, शास्त्र पुत्र सहित ब्रह्मा, मुनि, देवी और अप्सराओं को बुला के उनमें अनेक वस्तुओं को संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्या, मंगलाचार की, संगीतज्ञ ने बीना मृदंग आदि बजा बजा करके संगीत गान गाया। राज अभिषेक की सारी तैयारी करके एक उत्तम मुहूर्त देख के भक्ति से पूर्ण शंकर जी ने विष्णु को श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठा करके उनके सिर पर मुकुट बांध के उनका अभिषेक किया। उन्हें अपना अखंड ऐश्वर्य दिया।
शिव जी ने विष्णु को अनेक प्रकार का वरदान दिया, सभी लोगों की कर्ता भर्ता और संहर्ता बनाया, अपनी तीनों शक्तियां प्रदान की, त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेक लीला करने को कहा। कहते अपनी सारी माया दे अनेक अवतार लेके संसार का पालक बनाया। कहते अपने लोगों में गौलोक नाम का स्थान दिया और कहा कि हे विष्णु, पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदर पूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इतना बड़ा वस्तु विष्णु भगवान को दिया, इतना सम्मान किया। अब क्यों सम्मान किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। वो शंकर भगवान की जय।